मेरे गणेश जी के भंडारा के दिन का ये पहला वीडियो है। इस दिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि रात में एक ही रात बची थी, वो लास्ट नाइट थी जो मेरे घर पे मेरे गन्नू जी थे। उसके बाद सुबह फिर विसर्जन हो जाता उनका, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रहूँगी कैसे, जीऊँगी कैसे। तो ये वही है, शूट करी मैं सोची कि रख लेती हूँ वीडियो, तो बहुत बुरा लग रहा था बस। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बंधु बांधव
न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गंवाए, लगे घाव ऐसे। ये आरती थी मेरी पूजा कर रही थी और मैं अपने गन्ने के लिए प्रसाद बनाई थी। ये इनके विसर्जन के दिन का वीडियो है। विसर्जन के लिए बस सोची पूजा कर लेते हैं, बस रेडी थे, फिर सब लोग आए, पूजा की और उसके बाद फिर विसर्जन के लिए लेके चले गए। इसकी और वीडियोस मेरे शॉर्ट वीडियोस में डले हैं, वो मुझे नहीं मिले हैं। बस मैं ये जो मेरे फ़ोन में या कोई और दिया था वही रिकॉर्डिंग मिली है, बाकी और रिकॉर्डिंग पहले से फ़ोन में पड़ी है, यूट्यूब में है। मैं अपने गन्नों मतलब गन्नों से पूरे सिर से लेके उनके सूंड तक गन्ना लगा दिया था। मेरे को लगा कि लगा दूँ आज, और इनको गुलाल भी खेलना था तो फिर गुलाल लगाई थी अपने गन्नों के लिए। और ये कुछ मोदक बनाई थी, मैं उसी दिन बनाई थी क्योंकि मोदक का सांचा मेरे पास नहीं था, उसी दिन मुझे मिला था। ये प्रसाद सारे बनाई थी मैंने, बहुत बुरा लग रहा था पर फिर भी बनाई थी कि हो गया एक और बना लूँ आज। एकदम ये रेडी है अब जाने के लिए, फुल तैयार थी। अब क्या बोलूँ, बस इनको गुलाल लगाना था, ये सबकी गुलाल लगाना था। और ये मेरी बुआ और फूफा जी हैं, मेरे सिक्किम वाली बुआ हैं और फूफा जी हैं तहसीलदार हैं, तो ये लोग पूजा कर रहे हैं और बाकी सब घर के सदस्य पूजा कर रहे हैं। उसके बाद ये तनवीर मेरी दीदी की लड़की है और मेरी गुन्नू बेटी है वहाँ पे। और ये मेरे गन्नू ने अब अबीर भी लगा लिया। अब बस ये लोग डिस्कस कर रही हैं क्या करना है। मैं सोची तो मैं सबके अबीर लगा देती हूँ, तो सबकी मैं अबीर लगाती हूँ। इसके बाद निकलना है। बस अब मैं अपने गन्नू को उठाती हूँ, बहुत बुरा लगता है यार उठाने में, पर क्या करूँ, उठाना तो पड़ेगा ना, उनको तो जानना है तभी तो आएंगे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे उठाऊँ ले जाने के लिए, पर फिर भी ली, क्या करूँ। मुझे लग रहा था मैं छोड़ूँ ही नहीं, इसलिए पता है, इसलिए मैं दूर नहीं जाती हूँ, इनको लेके पास में विसर्जन करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इनको देख रही हूँ, इनसे मिल रही हूँ, सब मुझसे आशीर्वाद ले रहे हैं मेरे गन्नू से। सबसे लास्ट विदाई ले रहे हैं। ये सब लोग भी जाने के लिए रेडी थी, इन्होंने बोला कि हम भी चलेंगे, हम लोग को भी ले चलिए। हमारी गाड़ी आ चुकी है और अब बस सब लोग बैठेंगे और फिर मेरे गन्नू अपने जगह पे जा रहे हैं। इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, बस बहुत रोना आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, बहुत कंट्रोल की थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये हम लोग पहुंच गए हनुमान जी के मंदिर में। सब लोग वहाँ चल रहे थे, अंदर जा रहे थे, सोचे कि गन्नू को दर्शन मिलवा देते हैं सारे भगवान से। यहाँ बगल में दुर्गा माता का मंदिर है, इस मंदिर में पहले मिलवाई हूँ, फिर हनुमान जी के मंदिर में अंदर ले गई हूँ, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। ये दुर्गा माता से मिले हैं और ये अब हम लोग मंदिर से मिलने के बाद रिटर्न मतलब वापस आ रहे हैं इनको विसर्जन करने के लिए इनका, वही इनको लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हम उनका गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। यहाँ पे खुशी नहीं हो यार, बहुत बुरा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लोग अपनी लड़की को ब्याहते हैं तो उनको लगता हो, वैसे मेरे को लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। मुझे लगा मैं कैसे ऐसे ही नहीं हाथों से मैं लेके आती हूँ इनको, कैसे इनका विसर्जन कर दूँ, लेकिन मन नहीं मान रहा था कि किसी और को दे दूँ कि आप विसर्जन कर दो। नहीं, अगर मैं लाई हूँ तो मुझे ही इनका विसर्जन भी करना।
हो गया, सब लोग आ रहे हैं। फूफा जी है मेरे, पापा हैं, मम्मी, बुआ लोग हैं। हो गया, अब जा ही रहे थे, बस विसर्जन करना ही था। लग रहा था काश वक्त रुक जाए, बस हम लोग उतर गए थे। सब लोग बोले कि यहीं से उनको विसर्जित कर दो। मेरा मन नहीं मान रहा था, इसीलिए मैं इनको नदी में नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फेंक देती हैं, पैर रख के आगे जाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। इसलिए मैं इनको सीढ़ियाँ उतर के गई भी। सब चिल्ला रहे थे, ना जाना जाना, जग गिर जाएगी, डूब जाएगी। मेरे गन्नू बोले नहीं नहीं चलो, मुझे अंदर तक बैठाया। तो मैं अपने गन्नू के पास में तो अच्छे से बैठाई। उसके बाद यहाँ पे मेरे यहाँ सब बोले थे अंदर नहीं जाना नहीं जाना, बस यहीं से इनको डुबो दो, फेंक दो। कैसे फेंक दूँ यार, कितने प्रेम से लेके आती हूँ उनको मैं, कैसे पसंद करके कैसी मूर्ति लेके आती हूँ, कैसे फेंक दूँ उनको मैं, ऐसे ही नहीं फेंक सकती ना। बस मैं अपने गन्नू को उठाई है विसर्जन के लिए। तो मेरे मम्मी पापा बोले कि हम लोग थोड़ा मिल लेते हैं, हम पूजा कर लेते हैं। तो मेरी मम्मी और पापा आरती करते हैं दोनों लोग। मेरे पापा भी बहुत खुश होते हैं, मेरे गन्नू आते हैं तो मेरे पापा मम्मी बहुत खुश होते हैं। घर पे हम तीनों लोग बहुत खुश रहते हैं। पापा भी करेंगे, मम्मी कर ली है आरती। मुझे तो मन ही नहीं था यार विसर्जन करने का। कितना हिम्मत जुटाई थी विसर्जन के लिए, वो डाल देते थोड़ा। यहाँ सब नहीं कपड़े खींच रहे हैं कि ना जागे ना जागे, ऐसे फेंक दे, कैसे फेंक दूँ मैं। बोली नहीं मेरे तक। यहाँ पे मैं सोची कि विसर्जन करती हूँ, जब मैं देखी तो नीचे सीढ़ी थी। मैं सोची यार सीढ़ी से कैसे होंगे। अभी मैंने ट्राई करा कि इनको विसर्जन करती हूँ, देखी तो सीढ़ी थी नीचे। तो मैं सोची नहीं सीढ़ी में नहीं बैठाऊंगी, अभी नीचे उतर के फिर इनको ऊपर उसी तालाब में ऐसे घुसेड़ दी थी, बैठा दी। अभी मैं देखूंगी तो सीढ़ी है, तो मैं डर जाती हूँ और इनको कैसे सीढ़ी में बैठा दूँ मैं। अब सब और चिल्ला रहे हैं ना जाना जाना, जब बह जाएगी बह जाएगी बह जाएगी। मैं बोली नहीं मेरे गन्नू जा रहे हैं, अच्छे से विसर्जन होगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जल्दी से आना मेरे गन्नू, मैं आपका इंतजार करूँगी। मुझे बहुत बुरा लगता है आपके जाने से, आने से बहुत खुशी लगती है। आप जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे गन्नू बहुत जल्दी से आना, ठीक है। मैं आपको अभी भी बहुत मिस कर रही हूँ, जबकि आपको गए हुए बहुत दिन हो गए गन्नू। मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सब जल छीट रहे हैं अपने ऊपर। बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा।